हेलो दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे यानी रोशन कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार और स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 क्लास 6 का ज्योग्राफी का। और जो चैप्टर है वो है मोशन ऑफ अर्थ। तो हम इसके अंदर दो चीज़ों को जानेंगे, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मोशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। एक तो है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। इन दोनों को जानेंगे आखिर होता क्या है इन दोनों में और डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी जो रोटेशन जो होता है किसी भी चीज के, अगर रोटेशन की बात करें तो मान लो हमारे पास अर्थ है और अर्थ क्या करता है, अपनी एक्सेस पे क्या करता है, घूमता है। और आपको पता है कि जो अर्थ है वो टोटल 24 आवर्स लेता है एक चक्कर लगाने में। कहने का मतलब ये कि जो अपने एक्सिस पे उसने जो एक पूरा घूमा है, मतलब जो अर्थ यानी वो अपने रोटेशन किया है। क्या क्या है? रोटेशन। तो रोटेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे सपोज करो कि पूरा जो है एक इसको चक्कर लगाने में एक अर्थ को जो है पूरा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का जो है 365 दिन लगता है। लेकिन रोटेशन का मतलब यही है कि पूरा चक्कर ही लगा रहा है। जो अपनी जगह पे जो अर्थ है वहां पे क्या हो रहा है, पूरा जो घूम रहा है 24 आवर्स के लिए। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रोटेट कर रहा है यानी अपने धुरी के ऊपर, जो एक्सेस के ऊपर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये कितने 24 आवर के लिए। तो 24 घंटे में जो पूरा एक चक्कर लगाता है उसका मतलब ये है कि रेवोल्यूशन नहीं लगाया, उसने रोटेशन लगाया। तो ये अर्थ का क्या होता है, रोटेशन होता है। जबकि रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। यानी सन के जो मूवमेंट है, यानी कहने का मतलब ये पूरा जो चक्कर लगाते हैं, और ये चक्कर कितने दिन में लगता है, पूरा एकदम एक जो रेवोल्यूशन लगता है वो 365 दिन में लगता है और 6 घंटे, यानी 365 डेज और 6 आवर लगते हैं टोटल जो है एक पूरा रेवोल्यूशन करने में सन और अर्थ को, सन के। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो कि सन अगर रेवोल्यूशन ना करे तो हमें जो जैसा कंडीशन है, जैसे मान लो सपोज करो अगर अर्थ यहाँ पे पास में सन के, तो गर्मी तो 365 दिन गर्मी ही रहेगा। तो रेवोल्यूशन से क्या होता है कि हमारे को क्लाइमेट का पता चलता है और इसमें वेदर भी चेंज होते हैं, कभी गर्मी कभी ठंडी। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशंस। और जो हमें दिन और रात का पता चलता है वो रोटेशन की वजह से पता चलता है, क्योंकि जो रोटेशन में क्या होता है कि अर्थ जो है 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, जिसमें हमें दिन और रात का पता चलता है। तो ये जो रेवोल्यूशन है वो कितने दिन लगता है इसको करने में, 365 दिन, 6 आवर। और यही 6 आवर जो है 4 वर्षों में जुड़कर कितने होते हैं, 24 आवर हो जाती है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 वर्षों में मिलकर कितने होते हैं, 24 आवर। तो इसलिए जो है उसको 366 डेज लिया जाता है 4 वर्षों बाद। और इसीलिए जो है ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है, आपने देखा होगा लीप ईयर जिसे कहते हैं, जो कि 28 दिन जो होता है फरवरी का, उसमें 29वां दिन जो होता है, और उस वर्ष में अगर 29 डेज होते तो हम उसको लीप ईयर्स कहते हैं। इसलिए क्योंकि 4 वर्ष के बाद जो है 6 आवर ये जुड़कर कितने हो गए, 24 आवर। और यही एक एक डेज जो है एड हो जाता है किसमें, आपका 29 डेज बन जाता है फरवरी में। और इसीलिए जो है उसको लीप ईयर भी कहते हैं। तो टोटल कहने का मतलब है, अगर बात करें कि एक अर्थ को रिवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है, तो वो पूरा चक्कर लगाने में जो है 365 डेज और 6 आवर लगते हैं। एक चीज और है कि जो अर्थ है ये सर्कुलर मोशन में नहीं, मतलब सर्कुलर रेवोल्यूशन नहीं कर रहा। सर्कुलर मतलब होता है कि सपोज करो जैसे मैंने सर्कल में बनाया, और अगर सपोज करो यहाँ से अर्थ दोबारा यहाँ पे आ रही है, तो कहने का मतलब ये कि कंडीशन जो है, मतलब वेदर का एकदम सेम रहेगा, क्लाइमेट क्या होगा, एकदम सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि आपको पता है कि हमें कभी बहुत ठंड लगती है और कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो इसका मतलब ये कि ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर जो एक इसका मोशन है, ऐसा नहीं है। तो ऑर्बिट जो है हमारा कैसा है, ये जो रेवोल्यूशन करता है अर्थ, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। कैसा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल, यानी इस तरीके से ऑर्बिट है। तो ये जो है इसी कारण से जो है हमें कभी बहुत ज्यादा ठंड जब पास आता तो बहुत गर्मी, दूर जाता तो काफी ठंडी महसूस होती है। तो हमारा जो अर्थ जो रेवोल्यूशन करता है वो सन के आसपास वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी करता है।
आई होप ये आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, रोटेशन और रेवोल्यूशंस क्या है। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।